ध्यानं सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यं देवो उमापतिं। नमस्कार, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु अन्य ग्रहों के साथ मिलेंगे तो क्या युति होगी। राहु, जिसका नाम सुनने से लोग डर जाते हैं, तो अन्य ग्रहों के साथ जब राहु की युति होती है तो उसका क्या फल होता है, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। सूर्य, सभी लोग जानते हैं जब सूर्य के साथ कोई भी ग्रह मिलते हैं तो सूर्य में भी प्रकाश है और अन्य ग्रहों में भी प्रकाश है। तो अन्य ग्रह अपना प्रकाश सूर्य के प्रकाश में खो देते हैं और अस्त हो जाते हैं, लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य को ही ग्रहण लगा देता है। राहु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देता है। तो जब राहु की युति सूर्य के साथ होती है तो उसे हम कहते हैं ग्रहण योग। अब ग्रहण योग है क्या, इससे क्या होता है? तो ग्रहण योग का अब कुछ लोग नाम सुन के डर जाते हैं कि हमारी कुंडली में तो ग्रहण योग है, अब तो हमारा कुछ होगा भी नहीं। केवल नाम सुनने से डरना नहीं है, युति की परिस्थिति देखनी है कि किस परिस्थिति में बन रही है, किस राशि पे बन रही है। राहु क्या है मित्रों? राहु है छाया ग्रह। तो जिस राशि में रहेगा, जिस ग्रह के साथ रहेगा, तो उसके समान रूप धारण कर लेगा। अब यदि मान लीजिए कि राहु और शुक्र की युति, जिसे हम ग्रहण योग कहते हैं, राहु और सूर्य की युति अगर मान लीजिए मीन लग्न में बनती है या धनु लग्न में बनती है, तो मीन और धनु के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति हैं। तो राहु जब मीन या धनु राशि में जाएंगे तो गुरु का रूप धारण कर लेंगे। तो ये जो युति होगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इसमें हमें क्या देखना है कि बल देखना है, बलवान कौन है। मान लीजिए राहु की युति सूर्य के साथ होती है तो उसमें अधिक बलवान कौन है? मान लीजिए राहु का अंश बल बहुत कम है, 5 या 6 अंश है, और सूर्य का जो अंश बल है 15 से 20 अंश है। तो 15 या 20 अंश का अगर मान लीजिए दोनों के बीच में गैप हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु आपका कुछ कर नहीं पाएगा, हाँ, लेकिन जो राहु का मूल स्वभाव है वो कहीं नहीं जाएगा। अपनी महादशा और अंतर्दशा में थोड़ा कष्ट तो आपको देगा ही, बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो उससे समस्या क्या आएगी? जब ग्रहण योग बनता है तो सूर्य क्या है? सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य धन का कारक है, सूर्य मस्तक का कारक है। तो उस समय मानसिक अशांति, पिता से संबंध अच्छे ना रहना, धर्म में मन ना लगना, ये सारी चीज़ें हमारी साथ समस्याएं में आएंगी। अब अगली युति के बारे में हम चर्चा करेंगे, चंद्रमा की युति। तो राहु और चंद्रमा जब एक साथ युति करेंगे तो ग्रहण योग बनेगा, क्योंकि राहु सूर्य और चंद्र दोनों को ग्रहण लगाते हैं। ये जो कथा है मित्रों, ये भागवत से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन में जब भगवान विश्वमोहिनी का रूप लेकर के और सारा अमृत देवताओं को पिला रहे थे, तो एक राक्षस आकर के सूर्य और चंद्र के मध्य में बैठ जाते हैं और भगवान उनको भी अमृत पिला देते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा इशारा करते हैं, प्रभु ये हम में से नहीं है। तो भगवान ने उसका सिर काट दिया और उसी दिन से राहु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा देते हैं। अब चंद्रमा, तो राहु और चंद्रमा का जब योग बनता है तो वह भी ग्रहण योग बनता है। उसमें समस्याएं क्या आती हैं? तो चंद्रमा है क्या? चंद्रमा है माता, चंद्रमा है मन। तो हमारे मन में अशांति रहेगी, मानसिक अशांति रहना, मन स्थिर रहना, एक जगह मन ना लगना, माता के स्वास्थ्य में निरंतर कमी आना, माता से संबंध अच्छे ना रहना, शीत की बीमारी होना, ये सारी चीज़ें हमें परेशान करेंगी। और इसमें भी हमें अंश बल देखना है। यदि मान लीजिए, ध्यान दें कि सूर्य, राहु और केतु की एक साथ युति है, दोनों का फल समान समझना चाहिए। यदि राहु अंश बल में कमज़ोर हैं और चंद्रमा अंश बल में ज़्यादा हैं तो इस युति से हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी योग तो है। तो राहु का जो मूल स्वभाव है उससे, जैसे राहु क्या है, उदाहरण के लिए हम बताएंगे, एक आग का अंगारा है, एक कोयला है।
यदि कोयला मान लीजिए जला हुआ है, उसको आप हाथ में लेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। यदि कोयला शीतल है, ठंडा है, जला हुआ नहीं है, उसे आप हाथ में लेंगे तो आपके हाथ को काला कर देगा। तो राहु उसी के समान है, वह कहीं ना कहीं आपको कष्ट तो देगा। तो समय समय से उनके उपाय हम करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला योग है राहु और मंगल का। हम सभी जानते हैं राहु और मंगल जब एक साथ बैठेंगे तो क्या होता है, अंगारक योग बनता है। तो मंगल है क्या, मंगल हमारा बल है, मंगल हमारा आत्मविश्वास है, मंगल हमारा भाई है। जब मंगल की युति राहु के साथ होगी और मंगल पीड़ित होगा तो मंगल क्या है, उत्तेजना का कारक है। मंगल को ज्योतिष में अग्नि तत्व माना गया है। व्यक्ति उत्तेजित हो जाना, सोच समझ करके निर्णय न लेना, एकदम से निर्णय ले लेना, युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहना। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम गलत जगह हाथ डाल देते हैं और हमें उससे बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें उससे होती है। मंगल ऋण का भी कारक है, भूमि भ्रमण का भी कारक है, इनसे संबंधित समस्याएं हमें हो सकती है। चोट चपेट का भी कारक है, एक्सीडेंट का भी कारक है, अग्नि का भी कारक है। तो मंगल जब राहु के साथ पीड़ित होंगे तो ये सारी समस्याएं हमें हो सकती हैं। अगली युति हम जानेंगे बुध के साथ। जब राहु की युति बुध के साथ होती है तो उसे हम जड़ योग कहते हैं। अब बुध क्या है, तो बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, त्वचा का विचार भी बुध से किया जाता है। और जब बुध राहु के साथ पीड़ित होंगे तो हम ना चाहते हुए भी किसी को ऐसी बातें बोल देंगे जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी, बाद में पछताना, किसी को कुछ भी बोल देना, निर्णय सोच समझ के नहीं लेना। क्योंकि बुद्ध क्या है, विवेक है। तो गलत निर्णय ले लेना, विवेकहीन हो जाना। बुद्ध बालक भी है, बच्चों जैसी हरकतें करना, ऐसी जिद को पकड़ लेना जो पूरी ही नहीं हो सकती। तो इन सारी चीज़ों के साथ बुध की युति जब राहु के साथ होगी, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी राहु का संबंध किसी भी ग्रह से होता है तो हमें ये देखना है, परिस्थिति पे विचार करना है। परिस्थिति क्या है, किस राशि पे यह योग बन रहा है, दोनों में बलवान कौन है, अंश में बलवान कौन है। हाँ, परेशान करेगा यदि शुभ ग्रह से राहु अधिक बलवान है तो हमें डरने की आवश्यकता है। यदि मान लीजिए बुध बलवान है, युति में बुध बलवान है और राहु अंश बल में कमज़ोर है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ परेशान राहु तो करेगा ही। आइए आगे चलते हैं। अब गुरु की युति जब राहु के साथ होती है तो उसे हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग से क्या होता है, तो गुरु क्या है, गुरु हमारा ज्ञान है। गुरु क्या है, गुरु हमारा सुख है। तो व्यक्ति जब पीड़ित होता है, राहु से जब व्यक्ति पीड़ित होता है तो ज्ञान उसे सब रहता है लेकिन वो अपने ज्ञान को निखार नहीं सकता है। चार लोगों के बीच में बोल पढ़ा लिखा रहेगा लेकिन अपने उस ज्ञान के अनुसार वो कार्य नहीं कर पाएगा। गुरु से हम पेट का विचार करते हैं। जब गुरु चांडाल योग होगा और गुरु पीड़ित होंगे तो पेट से संबंधित समस्याएं होने लगेंगी हमें। गुरु धन के भी कारक हैं, धन से भी ज़्यादा हमें समस्याएं होने लग सकती है। और धर्म के पूजा पाठ इन सब के कारक हैं तो हमारा मन पूजा पाठ में भी नहीं लगेगा, धर्म में भी हमारा मन नहीं लगेगा। तो उसमें भी हमें ये देख लेना है कि किस राशि पे ये योग बन रहा है, किन परिस्थितियों में है, बलवान कौन है, ये सारी चीज़ें सोच करके हमें विचार करना है। अगली युति है शुक्र के साथ, राहु और शुक्र की युति। तो मित्रों, शुक्र क्या है, शुक्र है भोग, शुक्र है विलास, सुख। तो शुक्र के साथ जब राहु की युति होती है तो उससे व्यक्ति का चरित्र उतना अच्छा नहीं रह सकता है। विवाह के भी कारक हैं शुक्र, तो उसे दाम्पत्य जीवन में कुछ कठिनाइयाँ उठानी पड़ सकती हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो हो सकता है विवाह होने भी समस्या आ जाए, ठीक है। मकान आदि वाहनों का भी कारक है शुक्र, तो इन सारी चीज़ों की भी हमें समस्याएं आ सकती हैं। और शनि के साथ जब युति होगी राहु की तो उसे हम कहेंगे श्रापित योग। इस योग में होने से हमें अपमान, बीमारी, चोट चपेट, क्लेशता, बदनामी, इन सब सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ सकता है और परिस्थितियां देख कर के हमें विचार करना है। अब तक के लिए धन्यवाद।